देखिए जरा 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में रहते हैं। 20,000 वहां छात्र रहते हैं। भारत सरकार ने कहा है जो छात्र जहां है वो वहीं रहे, अपने हॉस्टल में रहे या दूसरे शहरों की तरफ चला जाए। इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं ये छात्र जो रूस और यूक्रेन में रह रहे, पश्चिमी यूक्रेन में यानी वेस्टर्न यूक्रेन में रहते हैं भारतीय। तो अच्छी खबर ये है अगर ये और मूव होंगे पश्चिमी देशों की तरफ तो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर उससे नजदीक बॉर्डर्स पर जाकर रह सकते हैं। ये जो हिंदुस्तानी है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, केरल के भारतीय हैं जो इन जगहों पर रहते हैं। यूक्रेन में आसानी से दाखिला हो जाता है दरअसल, इसलिए वो हिंदुस्तान से यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। मेडिकल में, भारत में मेडिकल की लंबी चौड़ी लड़ाई है, बड़ा कंपटीशन है, इसलिए यूक्रेन जाते हैं। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रशिया भी जाते हैं मेडिकल करने के लिए। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी की कोशिश भारत सरकार ने की। एयर इंडिया का विमान भी गया था भारतीयों को लाने के लिए। रूस में 14,000 भारतीय रहते हैं और यूक्रेन में 20,000 भारतीय रहते हैं। लगभग 4,500 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं रूस के अंदर। ये 90% आपको बताऊं, इनमें 90% छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रूस जाते हैं। रूस में लगभग 500 भारतीय बिजनेसमैन भी हैं जो कारोबार करते हैं रूस के अंदर। तो हालात जो जंग के बने हुए हैं ये डरावने हैं। वो ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको दिखाया, तस्वीरों में आपने देखा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 300 भारतीय कंपनियां रूस में रजिस्टर्ड हैं। लगभग 300 भारतीय कंपनियां रूस में रजिस्टर्ड। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एयर स्ट्राइक जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। हालात लगातार खराब हो रहे हैं और जो भारतीय हैं उनके लिए सबसे पहली चीज ये है कि वो पूरी तरह से सेफ रहे, पूरी तरह से सिक्योर रहे। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इसलिए भारत ने कहा है कि घरों से ना निकलें, बाकायदा दिशा निर्देश उनके लिए जारी कर दिए गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। टैंक्स देखिए, टैंक्स, रूसी टैंक अंदर दाखिल हो गए। ये देखिए, ये सरहदी इलाकों से अंदर दाखिल हो गए रूसी टैंक। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये देखिए जरा अमेरिकी विमान इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आई है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये रूसी टैंक देखिए घुस रहे हैं अंदर। ये आप तोप देख रहे हैं, टैंक की जो नाल है वो आप देख पा रहे हैं और ये किस तरह से सड़कों के रास्ते अंदर दाखिल हो गए। लोगों में सोचिए कितना डर होगा कि गैर मुल्क का टैंक, तोप उनकी गली के अंदर दाखिल हो गया। और ये देखिए विदेश मंत्रालय, और ये देखिए ये भारत अपने स्तर पे जो कदम उठा रहा है। विदेश मंत्रालय को आप देख रहे हैं, बाकायदा जो नंबर्स जारी किए गए थे यूक्रेन से लोग जो फोन कर रहे हैं उनकी मदद के लिए भारत सरकार आगे आई है। और किस तरह से सीधे टेलीफोन के जरिए अगर आप यूक्रेन में रहते हैं, भारतीय हैं, तो फौरन फोन लगाइए। विदेश मंत्रालय का एक कंट्रोल रूम है, आपका फोन उठाया जाएगा और आपको तुरंत मदद मुहैया कराई जाएगी। भारत सरकार ने अपने स्तर पर भारतीयों को बचाने के लिए पहल शुरू कर दी है, भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और ये देखिए पूरा कंट्रोल रूम है, बाकायदा नंबर्स जारी किए गए हैं जिन नंबर पर आप फोन करके यहां विदेश मंत्रालय के संपर्क में आ सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, अगर आप किसी दिक्कत में हैं, यूक्रेन में रहते हैं, तो फौरन फोन लगाइए। विदेश मंत्रालय फौरन आपकी मदद करेगा, भारत सरकार फौरन आपकी मदद करेगी। और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है विदेश मंत्रालय, क्योंकि लगभग 20,000 भारतीय रहते हैं यूक्रेन में, इसलिए भारत सरकार की पहली कोशिश है। और ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये टैंक से सैनिक नजर आ रहा है आपको। ये टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं शहरों की तरफ। और सोचिए ये टैंक जब राजधानी तक पहुंच जाएंगे, यूक्रेन के बड़े शहरों तक पहुंच जाएंगे, आर्मी सरेंडर कर देगी तो रूस का कब्जा होगा पूरी तरह से यूक्रेन में। उन देशों के लिए जो कह रहे हैं वो रूस से बदला लेंगे या रूस को जवाब देंगे, क्या उस परिस्थिति में वो होंगे? क्योंकि यूक्रेन के अंदर लड़ना, यूक्रेन को जंग का मैदान बना देना, यूक्रेन को दंगल बना देना, इससे सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के लोगों का होगा, यूक्रेन की आबादी का होगा, चाहे वो जान माल का नुकसान हो या आर्थिक रूप से उनकी स्थिति और बदतर हो। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाएगा तो वो यूक्रेन होगा। देखिए जरा टैंक्स अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए कैसे हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं रूस एंटर हो चुका है। लगभग इसी तरह से ये कहना है, चीन ये कह रहा है हम किसी भी पार्टी को हथियार नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये अमेरिका कैसे मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका की मदद की दरकार यूक्रेन को है। शाम 4:30 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, नेटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या 30 देश मिलकर यूक्रेन का साथ देंगे और रशिया पर हमला करेंगे, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। और ये देखिए, ये जो हवाई हमला हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो टैंक जो अंदर घुस गए यूक्रेन के, वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन